लोक कथा जादुई बूटे। गांव का रहस्य। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रघु बाबा रहते थे। यह गांव बहुत ही शांतिपूर्ण था, जहां के लोग सरल और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बगीचा था, जहां रघु बाबा के जादुई बूटे उगते थे। यह बूटे कोई साधारण पौधे नहीं थे, बल्कि इनमें कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जो लोगों के दुखों का इलाज कर सकता था। रघु बाबा के पास कोई बड़ा आधिकारिक खाता नहीं था, न ही वे किसी औपचारिक डॉक्टर की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास एक अजीब शक्ति थी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रघु बाबा का चेहरा बुढ़ापे की झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके सफेद बाल और दाढ़ी ने उन्हें एक संत जैसा रूप दिया था। वे दिनरात अपने बगीचे में रहते थे, बूटों की देखभाल करते थे, उन्हें पानी देते थे और उनके साथ संवाद करते थे। उनका कहना था कि बूटों में एक विशेष शक्ति छिपी होती है, जो केवल शुद्ध आस्था और विश्वास से जागृत होती है। गांव के लोग रघु बाबा के बारे में बहुत कम जानते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि वे एक साधु हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, जबकि अन्य मानते थे कि वे जादूटोने में विश्वास रखते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रघु बाबा ने कभी भी अपने रहस्यमय बूटों के बारे में किसी को खुलकर नहीं बताया था। वह बस इतना ही कहते थे, जो दिल से विश्वास करता है, वही इस शक्ति को महसूस कर सकता है। गांव में जब भी कोई बीमार होता या उसे किसी प्रकार की मानसिक शांति की आवश्यकता होती, तो लोग धीरे धीरे रघु बाबा के पास जाने लगे। पहले तो लोग संकोच करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता था कि ये साधारण बूटे सचमुच किसी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी और लोग उनका विश्वास करने लगे। एक दिन गांव में एक घटना घटी, जिसने सभी को रघु बाबा की शक्ति का वास्तविक एहसास दिलाया। एक युवक रामू, जो गांव का एक मेहनती लड़का था, अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह लगातार दर्द से परेशान था। गांव के सभी लोग उसे इलाज के लिए पास के शहर के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वहां कोई विशेष परिणाम नहीं मिला। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने रामू के परिवार को रघु बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। रामू के परिवार को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया। अंततः रामू के पिता रघु बाबा के पास गए। रघु बाबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के रामू का इलाज शुरू किया। उन्होंने रामू को एक खास बूटे का रस दिया और उसकी मुंह से कुछ शब्द कहे, जिन्हें केवल वह और बूटे ही समझ सकते थे। रामू के पिता बहुत संकोच कर रहे थे, लेकिन रघु बाबा ने उन्हें समझाया कि आस्था और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगले दिन रामू की तबीयत में थोड़ी सी राहत मिली। तीसरे दिन रामू पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी आंखों में नई ऊर्जा और जोश था। गांव वालों को विश्वास हुआ कि रघु बाबा के बूटों में कोई विशेष शक्ति है, लेकिन यह विश्वास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था, जिन्होंने दिल से इसे अपनाया था। रघु बाबा के पास आने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोई शारीरिक दर्द से परेशान था, तो कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा था। रघु बाबा सबका इलाज करते, लेकिन वे कभी भी किसी से इसका राज नहीं बताते थे। वे हमेशा कहते, यह बूटे केवल तभी प्रभावी होते हैं जब व्यक्ति पूरे दिल से विश्वास करता है। गांव में एक और दिलचस्प घटना घटी। एक दिन गांव के मुखिया रामनिवास जी ने रघु बाबा से मिलने का निश्चय किया। रामनिवास जी का परिवार बहुत समृद्ध था और उन्हें यह सब बातें अजीब लगती थीं।
उनका मानना था कि इस प्रकार के इलाज के लिए केवल चिकित्सा विज्ञान ही सही रास्ता हो सकता है। उन्होंने सोचा, अगर रघु बाबा सचमुच किसी जादू से इलाज करते हैं तो यह कितना अजीब होगा। रामनिवास जी ने रघु बाबा से मिलने के बाद उन्हें चुनौती दी। आप जो कहते हैं वह कितना सही है? क्या आप सच में लोगों के दुखों का इलाज कर सकते हैं? रघु बाबा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। यह बूटे अपने आप में कोई जादू नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से इन बूटों की शक्ति पर विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होगा। रामनिवास जी ने इसे मजाक में लिया और कह दिया, मैं भी देखूंगा कि क्या यह सचमुच काम करता है या नहीं। उन्होंने अपने शरीर की कुछ सामान्य तकलीफों के लिए रघु बाबा से इलाज लिया। रघु बाबा ने उन्हें एक बूटे का रस दिया और कुछ मंत्र जाप करने को कहा। कुछ दिनों बाद रामनिवास जी की तकलीफें कम हो गईं, लेकिन उन्होंने इसे संयोग ही माना। हालांकि जब रघु बाबा ने उन्हें एक और जादुई बूटे का पत्ते का सेवन करने को कहा तो उन्होंने उसे गंभीरता से लिया। और यह सच था, उनकी हालत में सुधार हुआ। रामनिवास जी अब रघु बाबा के बूटों के प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि कुछ ऐसा था जो आस्था और विश्वास पर निर्भर था। गांव में धीरे धीरे लोगों का विश्वास रघु बाबा और उनके जादुई बूटों पर बढ़ने लगा। लोग अब अपने दुखों के इलाज के लिए उनसे मिलने आने लगे थे। रघु बाबा ने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि उन्होंने हमेशा यही बताया कि विश्वास और आस्था से ही किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। रघु बाबा का रहस्य अब पूरे गांव में फैल चुका था और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। लेकिन रघु बाबा हमेशा यही कहते, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है और वही सबसे बड़ी औषधि है। विश्वास का परीक्षण गांव में अब रघु बाबा के जादुई बूटों के बारे में हर कोई जानने लगा था। गांव वाले नियमित रूप से उनसे इलाज लेने आते और हर किसी ने अनुभव किया था कि रघु बाबा के बूटों में कुछ तो खास था। लेकिन न एक ही व्यक्ति था जिसने अभी तक उनकी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, वह था यादव जी। यादव जी गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी सोच बहुत तर्कसंगत और वैज्ञानिक थी। वह किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यदि कोई बीमारी है तो उसका इलाज केवल डॉक्टर और दवाइयां ही कर सकती हैं। यादव जी का परिवार भी एक तरह से मान्यता प्राप्त था। उनके पास बड़ा खेत था और उनका परिवार समृद्ध था। उनकी पत्नी राधा देवी और बेटी सिया के बारे में भी सभी जानते थे। राधा देवी और सिया को अक्सर मानसिक तनाव और शारीरिक दर्द की शिकायतें रहती थीं। लेकिन यादव जी का मानना था कि इन समस्याओं का इलाज डॉक्टर से ही हो सकता है। एक दिन राधा देवी का सिर बहुत तेज दर्द करने लगा। यह दर्द इतना बढ़ गया था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सिया भी अक्सर घबराहट और तनाव महसूस करती थी और वह ठीक से सो भी नहीं पाती थी। गांव के कुछ लोग यादव जी को रघु बाबा के पास जाने का सुझाव देने लगे। वे कहते थे, रघु बाबा के पास एक विशेष बूटे का रस है जिससे सिरदर्द और मानसिक शांति की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यादव जी ने इसका मजाक उड़ाया। वह हंसते हुए कहते, यह सब झूठ है। हमें किसी जादुई बूटे की जरूरत नहीं है। हमारे पास डॉक्टर हैं। हालांकि जैसे जैसे राधा देवी की हालत बिगड़ी, यादव जी को महसूस हुआ कि अब उन्हें कुछ करना होगा। डॉक्टरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और उनकी पत्नी की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही थी। अंततः यादव जी को मजबूर होकर रघु बाबा के पास जाने का निश्चय करना पड़ा।
रघु बाबा के पास जाने से पहले यादव जी का मन बंटा हुआ था। एक तरफ वह सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की पीड़ा को देखकर यह महसूस हुआ कि शायद यह तरीका कुछ हद तक असरकारक हो। अंत में यादव जी ने रघु बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी राधा देवी को लेकर रघु बाबा के बगीचे में पहुंचे। रघु बाबा उस समय अपने बगीचे में काम कर रहे थे और वह उन्हें देखकर मुस्कुराए। क्या हाल है यादव जी? रघु बाबा ने शांत स्वर में पूछा। रघु बाबा, मेरी पत्नी राधा देवी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर भी उनकी बीमारी का ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि आप कुछ मदद कर सकते हैं, यादव जी ने कहा। उनका स्वर थोड़ा संकोचपूर्ण था। रघु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे विश्वास दिलाओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर तुम मेरी बातों पर आस्था रखोगे तो यह बूटे अपना असर दिखाएंगे। यादव जी ने आंखें तिरछी कीं, लेकिन वह चुप रहे। रघु बाबा ने राधा देवी को बैठने के लिए कहा और एक विशेष बूटे का रस उन्हें पीने के लिए दिया। फिर उन्होंने राधा देवी के सिर पर हाथ रखा और कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनकर यादव जी को यह समझ में नहीं आया कि रघु बाबा क्या कह रहे थे। अब तुम्हें आराम मिलेगा, रघु बाबा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी थी वह अब भर जाएगी। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि यह उपाय काम करेगा। राधा देवी ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ समय बाद उनका सिरदर्द थोड़ी कम हुआ। यह देखकर यादव जी को हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा, शायद यह संयोग हो। अगले कुछ दिनों में राधा देवी की हालत में सुधार होने लगा। उनका सिरदर्द पूरी तरह से खत्म हो गया था और उनका चेहरा भी कुछ हल्का महसूस होने लगा था। यादव जी को अब महसूस हुआ कि यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि सचमुच कुछ तो खास था। लेकिन यादव जी का परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन रघु बाबा ने उन्हें एक और बूटे का पत्ता दिया और कहा, यह पत्ता तुम्हारी बेटी सिया को मानसिक शांति देगा। उसकी घबराहट और चिंता को दूर करेगा। सिया की मानसिक स्थिति भी दिनों दिन खराब हो रही थी। वह अक्सर घबराहट में जीती थी और उसे चैन की नींद नहीं आती थी। यादव जी ने सोचा कि अगर यह बूटे सचमुच काम कर रहे हैं तो शायद यह पत्ता सिया के लिए भी फायदेमंद होगा। उन्होंने सिया को पत्ते का रस दिया और उसे रघु बाबा की बातों पर विश्वास रखने को कहा। पहले तो सिया ने इसे अजीब समझा, लेकिन फिर भी उसने इसे पिया और रघु बाबा की सलाह के अनुसार विश्वास किया। चमत्कारिक रूप से सिया की घबराहट कम होने लगी। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगी और रात को अच्छी नींद आने लगी। अब यादव जी को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि रघु बाबा के बूटों में कुछ तो शक्ति है। यादव जी ने समझ लिया था कि आस्था और विश्वास से कोई भी समस्या हल हो सकती है। रघु बाबा ने उन्हें यह सिखाया कि केवल चिकित्सा विज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। रघु बाबा ने यादव जी को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। यादव जी, यह बूटे केवल उस समय असर करते हैं जब व्यक्ति दिल से विश्वास करता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। यादव जी ने महसूस किया कि विश्वास सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक और आत्मिक शांति की कुंजी भी है। अब उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया था कि रघु बाबा के जादुई बूटों का असल रहस्य यही था। जादुई बूटे का चमत्कार गांव में अब रघु बाबा के जादुई बूटों की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी। गांव वाले धीरे धीरे रघु बाबा के पास अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए आने लगे थे। लेकिन यादव जी की कहानी कुछ अलग थी। पहले वह रघु बाबा और उनके बूटों को अंधविश्वास मानते थे,
लेकिन अब उन्होंने खुद इसका चमत्कार देखा था। राधा देवी और सिया की हालत में जो तेजी से सुधार हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यादव जी का दिल अब पूरी तरह से बदल चुका था। यादव जी ने ठान लिया था कि वह अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रघु बाबा के पास जाएंगे। एक दिन वह अपने खेतों के कामों से समय निकालकर रघु बाबा के पास गए। रघु बाबा, यादव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मेरी पत्नी और बेटी को ठीक किया है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बूटे केवल इलाज के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरी शक्ति के प्रतीक हैं। मुझे अब इसका सही अर्थ समझ में आ गया है। रघु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा यादव जी। इन बूटों में कोई जादू नहीं है, केवल विश्वास और आस्था की शक्ति है। लेकिन रघु बाबा, यादव जी ने सवाल किया, यह शक्ति कहाँ से आती है? इन बूटों में ऐसा क्या है जो लोगों को ठीक कर देता है? रघु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह शक्ति प्राकृतिक है, जो इस धरती के हर कोने में मौजूद है। मैं बस उसे पहचानता हूँ और उसकी दिशा को सही तरीके से मार्गदर्शन देता हूँ। हर पौधा, हर वृक्ष, हर बूटे में जीवन और ऊर्जा होती है। तुम जब इसे दिल से महसूस करते हो, तो वह तुम्हारे दुखों का समाधान बन जाता है। यह सुनकर यादव जी को आभास हुआ कि रघु बाबा केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका संबंध कुछ गहरे और रहस्यमय था। वह जानते थे कि कैसे प्रकृति और विश्वास की शक्ति को जोड़कर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रघु बाबा के पास कुछ समय बिताने के बाद यादव जी ने महसूस किया कि उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। पहले वह जो चीजें नकारते थे, अब वह उन्हें मानने लगे थे। उन्होंने यह समझा कि जीवन में सिर्फ विज्ञान और तर्क ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभी विश्वास और आस्था से भी कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। रघु बाबा ने यादव जी को एक और बूटे का पौधा दिया और कहा, यह बूटे का पौधा तुम्हारे खेतों में लगेगा, लेकिन इसका असर केवल तब होगा जब तुम इसे दिल से लगाओगे। यह सिर्फ धरती को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल को भी शांति दे सकता है। यादव जी ने बूटे को ध्यान से लिया और घर लौट आए। उन्होंने अपने खेत में इसे लगा दिया। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि जैसे ही वह बूटे को लगाते हैं, वह उनके भीतर कुछ अलग सी ऊर्जा भर देता है। यह ऊर्जा एक नई उम्मीद और विश्वास की थी। किसी सप्ताह बाद यादव जी ने देखा कि उनका खेत और भी उपजाऊ हो गया था। न सिर्फ उसकी मिट्टी में ताजगी आई, बल्कि वह बूटे जो उन्होंने लगाए थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक नई ऊर्जा का एहसास था। यह बूटे अब एक प्रतीक बन गए थे, जीवन के प्रति विश्वास और हर दुख के समाधान का प्रतीक। यादव जी ने रघु बाबा से एक दिन पूछा, रघु बाबा, क्या यह बूटे सिर्फ शारीरिक बीमारियों का ही इलाज करते हैं? क्या उनका असर मानसिक बीमारियों पर भी होता है? रघु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यादव जी, यह बूटे केवल शारीरिक इलाज के लिए नहीं हैं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी हैं। जब किसी के मन में शांति होती है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। हर दर्द की शुरुआत मन से होती है, और जब मन शांति में होता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। रघु बाबा की ये बातें यादव जी के दिल में गहरी उतर गईं। उन्होंने महसूस किया कि असली चमत्कार तो मन की शांति में है। और यही शांति उनके जीवन में आई थी, जब उन्होंने रघु बाबा के बूटों को दिल से अपनाया था। एक दिन गांव में एक और घटना घटी, जिसने सबको चौंका दिया। गांव के एक और व्यक्ति, किशन जी, जो बहुत समय से मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे थे, रघु बाबा के पास इलाज के लिए आए। किशन जी का परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि वह रात रात भर सो नहीं पाते थे और अक्सर घबराहट की स्थिति में रहते थे।
उनके लिए रघु बाबा का इलाज अंतिम उम्मीद था। रघु बाबा ने किशन जी को एक विशेष बूटे का पत्ता दिया और कहा, यह पत्ता तुम्हारे मन की अशांति को दूर करेगा। अगर तुम दिल से इसे अपनाओगे और विश्वास रखोगे तो तुम्हारी चिंता और घबराहट खत्म हो जाएगी। किशन जी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर रघु बाबा की बातों पर विश्वास किया और पत्ते का सेवन किया। अगले कुछ दिनों में किशन जी की मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। वह पहले की तरह घबराहट महसूस नहीं कर रहे थे और उनकी नींद भी बेहतर हो गई थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि रघु बाबा के बूटे वाकई चमत्कारी हैं। गांव में अब रघु बाबा के बूटों की शक्ति को लेकर कोई संदेह नहीं था। लोग अब रघु बाबा के पास सिर्फ इलाज के लिए नहीं, बल्कि शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आने लगे थे। रघु बाबा ने उन्हें समझाया था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। यादव जी ने रघु बाबा के द्वारा सिखाए गए पाठों को अपनी जिंदगी में लागू किया और गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाने लगे। वह अब विश्वास करते थे कि केवल बाहरी इलाज से ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से भी हर बीमारी का इलाज संभव है। अब रघु बाबा का बगीचा और भी अद्भुत बन गया था। लोग आकर वहां बैठते, शांति महसूस करते और अपने जीवन के तनावों को दूर करते। रघु बाबा की शक्ति अब सिर्फ एक बूटे तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरे गांव की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने का एक माध्यम बन चुके थे। संकट की घड़ी गांव में सब कुछ शांति और सुख शांति से चल रहा था। रघु बाबा के जादुई बूटों ने कई लोगों की बीमारियों को ठीक किया था और अब लोग उनकी शक्ति के प्रति पूरी तरह विश्वास करने लगे थे। गांव में एक ऐसा वातावरण बन चुका था जहां हर व्यक्ति को अपनी परेशानियों का हल मिल रहा था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, एक नई समस्या ने सिर उठाया, जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया। एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। गांव के पास का बड़ा जंगल, जहां रघु बाबा के बूटों को उगाने के लिए विशेष रूप से पौधों की देखभाल की जाती थी, अचानक बुरी तरह से जल गया। आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और बूटों के अधिकांश पौधे नष्ट हो गए थे। रघु बाबा का बगीचा, जो कभी गांव वालों की आशा का केंद्र था, अब केवल जलते हुए लकड़ी और राख का ढेर बन चुका था। यह घटना पूरे गांव में जैसे शोक की लहर दौड़ गई। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। कुछ लोग इसे एक दुर्घटना मान रहे थे, जबकि अन्य इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानने लगे थे। अब रघु बाबा के पास वह बूटे नहीं थे जिनसे वह लोगों का इलाज करते थे। रघु बाबा ने शांति से यह घटना सुनी और कहा, यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। हमें इस पर अफसोस करने के बजाय इसे समझने की आवश्यकता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन इस घटना ने यादव जी और अन्य लोगों के मन में कुछ सवाल छोड़ दिए थे। यादव जी ने रघु बाबा से पूछा, रघु बाबा, यह कैसे हो सकता है? आपने हमें हमेशा यही सिखाया कि विश्वास और आस्था से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब जब वह बूटे जल गए हैं, तो हमें कैसे यकीन होगा कि यह सब सच है? रघु बाबा मुस्कुराए और बोले, यादव जी, यह सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि जीवन का एक पाठ है। हमें कभी भी अपने विश्वास को खोना नहीं चाहिए। बूटे जल गए हैं, लेकिन जीवन चलता रहेगा। जब हम किसी एक रास्ते से न निकल पाएं, तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। संकट के समय हमें सिर्फ अपने भीतर के विश्वास को मजबूती से थामे रखना चाहिए। रघु बाबा की बातें सुनकर यादव जी कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन उनका दिल बहुत परेशान था। गांव के अन्य लोग भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। बिना बूटों के रघु बाबा अब कैसे लोगों का इलाज करेंगे? क्या वह पहले जैसे प्रभावी रह पाएंगे?
रघु बाबा के पास बहुत सारे लोग आते थे और सबका यही सवाल था। कई लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे और अब रघु बाबा के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रघु बाबा ने इस समस्या को भी सरलता से लिया। उन्होंने कहा, यह बूटे केवल एक माध्यम थे। मेरा उद्देश्य बूटों के द्वारा लोगों को ठीक करना नहीं था, बल्कि उनका मन और विश्वास मजबूत करना था। रघु बाबा ने यह भी बताया कि वह फिर से बूटों को उगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तक वह केवल गांव वालों से यह चाहते थे कि वे खुद पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा, हमारे भीतर एक अनमोल शक्ति है जो हमें किसी भी संकट का सामना करने की ताकत देती है। बूटे जल गए हैं, लेकिन हमारी आस्था और विश्वास को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गांव वाले यह समझ नहीं पा रहे थे। वे रघु बाबा की बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर और संकोच भी महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या सामने आई। गांव के एक युवा लड़के मोहन को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। वह बुखार से तप रहा था और उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मोहन के माता पिता परेशान थे और उन्हें अब रघु बाबा के पास जाने का विचार आया। जब मोहन के माता पिता रघु बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचा जल चुका था और बूटों का कोई निशान नहीं था। यह देखकर मोहन के माता पिता और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने रघु बाबा से कहा, रघु बाबा, बूटे जल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा बेटा बहुत दुख में है। क्या आप अब भी उसे ठीक कर सकते हैं? रघु बाबा ने उन्हें शांति से देखा और कहा, तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा अगर तुम में विश्वास है। बूटे जल गए हैं, लेकिन विश्वास की शक्ति नहीं जल सकती। मैं तुमसे कहता हूं, तुम विश्वास करो और उसका इलाज शुरू करो। रघु बाबा ने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कुछ शब्द कहे और मोहन के माथे पर हाथ रखा। अगले कुछ दिनों में मोहन की हालत में चमत्कारी रूप से सुधार आने लगा। वह बुखार से मुक्त हो गया और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली गई। यह घटना गांव वालों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उन्होंने समझा कि असल चमत्कार बूटों में नहीं, बल्कि अपने विश्वास में था। रघु बाबा का विश्वास ही उनका सबसे बड़ा औजार था और उस विश्वास के द्वारा ही वे लोगों को स्वस्थ कर सकते थे। गांव में यह घटनाएं धीरे धीरे एक नई जागरूकता लेकर आईं। लोग अब केवल रघु बाबा के बूटों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे यह समझने लगे थे कि असल शक्ति विश्वास में छिपी होती है। रघु बाबा ने सबको यह सिखाया कि हर संकट, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आत्मविश्वास और आस्था से ही पार किया जा सकता है। जब तक लोग अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानेंगे, कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। रघु बाबा ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची ताकत केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास में है। एक नया आरंभ। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। रघु बाबा ने जो सिखाया था उसे अब गांव वाले समझने लगे थे। बूटों के जलने के बाद भी रघु बाबा ने किसी भी तरह से अपना विश्वास और शांति नहीं खोई। उनकी बातें अब सभी के दिलों में गहरी उतर चुकी थीं। वे यह समझ गए थे कि जीवन में किसी भी संकट का सामना करना है तो सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। रघु बाबा ने यह सिद्ध कर दिया था कि मन की शक्ति, आस्था और विश्वास से जीवन में कोई भी समस्या हल की जा सकती है। लेकिन फिर भी रघु बाबा के बूटों के बिना लोग पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाए थे। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जो बूटे अब तक उनके इलाज का एक अहम हिस्सा थे, उनके बिना उनका जीवन अधूरा सा हो गया था। यह स्थिति रघु बाबा के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी।
वह जानते थे कि बूटों के बिना अब लोगों का इलाज करना और भी कठिन हो सकता है, लेकिन उनका विश्वास पूरी तरह से कायम था। रघु बाबा ने फैसला किया कि वह फिर से बूटों को उगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार कुछ नया और अलग तरीके से। उन्होंने अपने पुराने बगीचे के पास एक नया बगीचा तैयार किया और वहां पर विशेष प्रकार के पौधों को उगाने की योजना बनाई। उनका मानना था कि यह नया बगीचा सिर्फ उपचार के लिए नहीं, बल्कि लोगों को यह सिखाने के लिए होगा कि विश्वास और मेहनत से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। यादव जी और गांव के अन्य लोग अब रघु बाबा के साथ काम करने के लिए जुट गए थे। सबने मिलकर नया बगीचा तैयार किया। रघु बाबा ने यह भी कहा कि हमें अब केवल पौधे उगाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस कार्य में आस्था और मेहनत की भी अहम भूमिका है। लोग समझ गए थे कि रघु बाबा की बातों में गहरी सच्चाई छिपी थी। हर काम को विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी था। नए बगीचे में पौधे उगने शुरू हुए, लेकिन रघु बाबा ने इस बार एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने न केवल बूटे उगाए, बल्कि अन्य पौधों को भी शामिल किया, जिनमें औषधीय गुण थे। यह पौधे अब सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं करते थे, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी उपयोगी थे। एक दिन रघु बाबा ने यादव जी को बुलाया और कहा, अब हमें लोगों को केवल इलाज ही नहीं देना है, बल्कि उन्हें आत्मा की शांति और मानसिक सशक्तिकरण भी सिखाना है। यादव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु बाबा, अब हमें आपके बूटों के बिना ही विश्वास और आस्था के इस पथ पर चलने की शक्ति मिली है। अब हम जानते हैं कि असली उपचार तो मन का संतुलन और आत्मविश्वास में है। समय के साथ साथ नए बगीचे में उगे पौधे गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद बन गए थे। रघु बाबा अब खुद लोगों को यह सिखाने लगे थे कि कैसे आस्था और विश्वास से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वे सभी को यह समझाते थे कि सही दिशा में सोचना, सही मानसिकता अपनाना और आत्मा की शांति की तलाश करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक और संकट आया। यह संकट शारीरिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट था। गांव के एक बड़े परिवार में एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ था। परिवार के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए थे कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। यह विवाद इतना गंभीर हो गया था कि पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई थी। गांव वाले अब नहीं समझ पा रहे थे कि यह समस्या कैसे हल होगी। रघु बाबा ने यह सब सुना और समझा कि यह केवल एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि गांव की शांति को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने तुरंत ही एक कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सभी के बीच केवल एक चीज की कमी है, विश्वास और समझदारी। अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास रखोगे और अपने दिलों को खोलकर बात करोगे, तो यह समस्या हल हो सकती है। रघु बाबा ने उस परिवार को समझाया कि अगर वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और आपसी विवादों को सुलझाने की कोशिश करें, तो कोई भी संकट हल हो सकता है। रघु बाबा ने यह भी कहा, याद रखो, जब तक हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ संवाद नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। यह बात उस परिवार के सभी सदस्यों के दिल में गहरे उतर गई। उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे से बात करना शुरू किया। कुछ ही समय में उनका विवाद हल हो गया और वे फिर से एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। गांव में अब यह बात फैल गई कि रघु बाबा ने सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं का भी हल निकाला था। यह घटना गांववासियों के लिए एक बड़ा पाठ बन गई। उन्होंने समझा कि रघु बाबा के द्वारा सिखाए गए रास्ते में सिर्फ शारीरिक इलाज ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याओं का भी समाधान छिपा था। रघु बाबा का बगीचा अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो चुका था।
लोग आते और न केवल बूटों से उपचार प्राप्त करते, बल्कि वे रघु बाबा से जीवन की सही दिशा और मानसिक शांति के बारे में भी सीखते। रघु बाबा का यह बगीचा अब सिर्फ एक उपचार स्थल नहीं, बल्कि एक जीवन की पाठशाला बन चुका था, जहां हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता था। गांव में अब किसी प्रकार की चिंता और घबराहट नहीं थी। लोग रघु बाबा के बगीचे में बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाते और आत्मिक शांति पाते थे। रघु बाबा ने यह साबित कर दिया था कि आस्था और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वह यह भी समझते थे कि हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। विश्वास की पराकाष्ठा रघु बाबा का बगीचा अब पूरी तरह से हरा भरा और समृद्ध हो चुका था। यह अब केवल पौधों का बगीचा नहीं था, बल्कि एक जीवन का प्रतीक बन चुका था। यहाँ लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन पाने के लिए भी आने लगे थे। रघु बाबा ने इस बगीचे में बहुत मेहनत की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने गांव वालों को यह समझाया था कि असली शक्ति बूटों में नहीं, बल्कि उनके विश्वास और आस्था में है। समय बीतने के साथ गांव में एक और परिवर्तन आया। अब लोग रघु बाबा से मिलने और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। उनका नाम सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। रघु बाबा ने कभी भी अपनी सफलता का दावा नहीं किया, बल्कि हमेशा यही कहा कि वह केवल एक साधक हैं, जो लोगों को आस्था और विश्वास की ताकत से परिचित कराते हैं। एक दिन रघु बाबा के पास एक अजनबी व्यक्ति आया। यह व्यक्ति एक बड़े शहर का निवासी था और उसका नाम था विजय। विजय बहुत ही परेशान और दुखी था। वह गांव में रघु बाबा के बारे में सुनकर आया था और उसने सोचा था कि वह अपनी समस्याओं का समाधान यहां पा सकेगा। विजय ने रघु बाबा से कहा, रघु बाबा, मैं एक बड़े शहर से आया हूं। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरा व्यवसाय डूब चुका है, मेरा परिवार संकट में है और मैं मानसिक शांति भी खो चुका हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने सुना है कि आप लोगों को शांति और समाधान देते हैं, मुझे भी कुछ रास्ता दिखाइए। रघु बाबा ने विजय को शांति से सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं विजय। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति से पार कर लेता है, वही सच में सफल होता है। विजय ने न सिर्फ अपनी समस्याओं का विस्तार से बयान किया, बल्कि उसने यह भी कहा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिली। अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी संकट से बाहर निकल सकता हूं। रघु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आस्था को भूल चुके हो। आस्था, विश्वास और आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। रघु बाबा ने विजय को अपने बगीचे में ले जाकर एक विशेष पौधा दिखाया। यह पौधा बहुत साधारण सा दिखता था, लेकिन रघु बाबा ने विजय से कहा, यह पौधा अपने जीवन में सबसे कठिन संघर्ष से गुजरा है। जब इसे यहाँ लगाया गया था तो यह केवल एक छोटा सा बीज था, लेकिन विश्वास और सही देखभाल ने इसे एक मजबूत पौधे में बदल दिया। इस पौधे को देखो विजय, यह तुम्हारी स्थिति का प्रतीक है। विजय ने ध्यान से उस पौधे को देखा और रघु बाबा की बातों पर विचार किया। रघु बाबा ने उसे समझाया, तुम्हारी स्थिति भी यही है। तुम्हें अपने जीवन के संघर्षों से गुजरना है, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना होगा। विश्वास से ही तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकोगे। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे
तो जीवन के सभी कठिनाइयां आसान हो जाएंगी। विजय के मन में रघु बाबा की बातें घर कर गईं। वह यह समझ गया था कि असली समाधान किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आस्था और मानसिक शक्ति में था। अगले कुछ दिनों में विजय ने अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाया। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपने जीवन में सुधार लाने में सफल हुआ। रघु बाबा की शिक्षाएं अब गांव में और आसपास के इलाकों में एक अमिट छाप छोड़ चुकी थीं। लोग अब अपने जीवन की परेशानियों का समाधान केवल रघु बाबा के पास नहीं, बल्कि अपनी आस्था और विश्वास में ढूंढते थे। रघु बाबा ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब तक कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। विजय ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया और अब वह अपनी समस्याओं से जूझने के बजाय उनका समाधान ढूंढने की दिशा में बढ़ने लगा। उसने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया और अपने परिवार के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत की। विजय की सफलता अब गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। रघु बाबा ने यह साबित कर दिया था कि बाहरी ताकतें और उपचार महज एक माध्यम होते हैं, असल में जीवन का असली उपचार आस्था और विश्वास से होता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें कोई भी संकट हरा नहीं सकता। गांव में अब एक नई जागरूकता फैल चुकी थी। लोग किसी भी मुश्किल का सामना करते समय रघु बाबा की सिखाई हुई बातें याद करते थे। आस्था और विश्वास अब गांववासियों के लिए न केवल एक शब्द बल्कि जीवन का एक सिद्धांत बन चुका था। रघु बाबा का जीवन अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि किसी भी प्रकार के दुख या संकट का हल केवल बाहरी उपचार से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आस्था से मिलता है। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने जीवन की बागडोर विश्वास के हाथों में सौंपते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसे भी समय आए, अगर हमारे पास आस्था और विश्वास है, तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। रघु बाबा का जीवन और उनके बूटों की कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि सचमुच विश्वास ही हर समस्या का हल है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।